अरे कहाँ जा रही है? क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो बे। बैग दे दो। बैग छोड़ो। बैग दे। बैग दे। बैग छोड़ो मेरा। बोला ना तुझे बैग दे। मुझे ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है, शांति से खड़ी है, ठीक है? ओए! पापा! ये क्या बदतमीजी है? हैं? क्या बदतमीजी है ये? अरे मयंक, ससुर जी आए तेरे, आशीर्वाद तो ले। ए! सड़क पे बदतमीजी कर रहे फिरते हैं। अबे वो बुड्ढे, थोड़ा ना औकात में। तेरी उम्र का बहुत लिहाज कर रहा हूँ मैं, वरना इतनी देर में ना झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता तेरे गाल पे। बेटा तू भी हद में रह जा, समझ गया? तेरे भविष्य का लिहाज कर रहा हूँ। नहीं तो एक ही थप्पड़ में ना थूथने तोड़ देता तुम्हारे। पापा चलो ना। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा बुड्ढे? ओए! तमीज में, समझ गया? क्या कर लेगा बुड्ढे तू? पापा चलो ना। तो 1 मिनट लगेगा बताने में क्या कर लूंगा मैं। बदतमीज इंसान। माँ बाप ने यही सिखाया है? क्या क्या अपने बाप से भी ऐसी बात करते हो? चला जा बुड्ढे, बीपी बढ़ जाएगा, यही पसर जाएगा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हिमांशी, बेटा कल से उस रास्ते से कॉलेज नहीं जाना, दूसरी गली से जाओ। दूसरी गली से जाऊंगी? ये क्या बोल रहे हो पापा? मेरी कोई गलती नहीं है इन सब चीजों में, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर उन लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की है तो आप उनको सजा दिलाने की वजह मेरी गली बदलवा रहे हो। मेरा इन सब में कोई फॉल्ट नहीं है पापा, मैं अपना रास्ता नहीं बदलने वाली हूँ। मुझे लगा था आप उनके अगेंस्ट जाके पुलिस कंप्लेन करोगे, सोसाइटी के लोगों में शिकायत लगा के उनकी पिटाई करवाओगे, लेकिन आप तो अपनी बेटी के अगेंस्ट जा रहे हो, उसे रास्ता बदलने को बोल रहे हो। मैं कोई रास्ता नहीं बदलूंगी। बच्चे, ये बातें ना करने सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, खासकर हम लोगों के साथ। समझ रही हो? हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा मकसद है पढ़ाई करना और अपना फ्यूचर देखना, बस। हम कभी बदलेंगे। क्लियर? पापा ऐसे में कितनी और गलियां बदलती रहूंगी, मैं कोई गली नहीं बदलने वाली। हिमांशी, मुझे पता है अगर एक गली में कुत्ता है और वो मुझे काटता है या मुझे काटेगा तो मैं अपना रास्ता बदलूंगा ना, या नहीं बदलूंगा? या क्या करूं? उस कुत्ते को उठा के गोली मार दूं? नहीं। और ये पुलिस वगैरह से रिपोर्ट करने से हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता है, उल्टा मजाक बनता है। अभी तक सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ बदतमीजी की गई सड़क पर, मुझे पता है। कल को क्या होगा 10 आदमियों को और पता लगेगा। समझ रही हो? और हो सकता है इन कुत्तों की भौंक सुनकर 4 कुत्ते और आ जाए तो रास्ता बदलो। पापा मैं आपकी कोई बात नहीं हिमांशी, क्लियर? चलो। ये ले बहन, तेरा राखी का गिफ्ट। थैंक यू भैया, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपको मुझे इसके साथ साथ एक वादा भी करना पड़ेगा कि आज के बाद आप कभी भी किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करोगे, सब लड़कियों की इज्जत करोगे। इसमें वादा लेने की क्या बात है? मैं लड़कियों की इज्जत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और तू कहती है तो ले, वादा भी कर देता हूँ कि मैं हर लड़की की इज्जत करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू भैया। And I'm also proud of you, बेटा। I am not proud of you. And Himanshi, I am also not proud of you. क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चमका दिया बेटे को भी चमका दिया। लड़की कैसी थी? भाई लड़की नहीं थी,
पटाखा दी पटाखा। तू थप्पड़ कैसे मारा? थप्पड़ कैसे मारा मेरे को? बहन है वो मेरी। देख भाई, जो हो गया वो हो गया, मेरी बात सुन दे। मेरे बाप से बदतमीजी करता है, मेरी बहन को छेड़ता है। छेड़ 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 ना। मेरी बात सुन दे। और छेड़ेगा, मेरी बहन को छेड़ेगा तू? छेड़। बहुत शौक है बदतमीजी कर। करना बदतमीजी, करता क्यों नहीं है? कर कर बदतमीजी। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर आज के बाद किसी भी लड़की को छेड़ा या किसी के साथ भी बदतमीजी करी, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक बात सोचने की है पापा और हिमांशी, कि मैं हर जगह तो हिमांशी की रक्षा नहीं कर सकता ना, हर जगह उसे प्रोटेक्ट करने नहीं आ सकता। कहीं तो उसे भी खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। यही तो प्रॉब्लम है पापा, आप लोगों ने स्टार्टिंग से इसे कमजोर बना लिया है। आप लोगों ने ही क्या, मैं देखता हूँ हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को कमजोर बना दिया जाता है बचपन से ही। उन्हें कभी वो मोटिवेशन दी ही नहीं जाती कि वो भी लड़ सकती हैं, सामना कर सकती हैं मुसीबत का। अरे मुसीबत आती है तो लड़कियों से रास्ता चेंज नहीं करवाया जाता, बल्कि उन्हें हिम्मत दी जाती है कि लड़ो, डटकर सामना करो मुसीबत का। हम हिमांशी का ही केस लेते हैं। अब देखो ना, शुरुआत से लेकर अभी तक हमने हिमांशी को सिखाया गया है कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, अगर कोई कुछ कहता भी है तो चुपचाप सुन लेना है। अरे ठीक है, जहां सामने वाले की इज्जत करनी है वहां पर चुपचाप सुन लो, लेकिन जहां पर आपके ऊपर ही अत्याचार हो रहा हो वहां सुनना किस हद तक जायज है? अरे कब तक अत्याचारों को सहन किया जाएगा? कभी तो लड़ना होगा। अरे जहां पर बातचीत से बात बन सकती है वहां पर बातचीत से बात बननी चाहिए, और जहां पर हाथ उठाने की जरूरत पड़े तो वहां पर लड़की को हाथ भी उठाना चाहिए। और शुरुआत से लेकर अभी तक हमने ट्रेन नहीं किया हिमांशी को, लेकिन मेरी बहन है ये, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन को ट्रेन करूं ताकि वो लड़ सके ऐसे लड़कों से जो उसे परेशान करते हैं, ताकि उसे घर पर आकर ये ना बोलना पड़े कि मुझे किसने परेशान किया, ताकि उसे अपनी प्रॉब्लम्स को घुट घुट कर छुपाना ना पड़े। वो लड़ेगी भी और मुंह तोड़ जवाब भी देगी हर उस लड़के को जो उससे बदतमीजी करता है, उसे ट्रेनिंग देगा उसका भाई। शेखर, मैं दो बातें करूंगा बेटा तुमसे। एक तो मालूम है, तुम्हारे दादाजी ने और मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक बात सिखाई थी कि जो जिंदगी है ना, इसके सबक कभी खत्म नहीं होते। इंसान खत्म हो जाता है, उसकी उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन जिंदगी के सबक कभी खत्म नहीं होते। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी बेटा मुझे कि संस्कार जो हैं वो सिर्फ बड़े ही छोटों को सिखाते हैं। नहीं, मेरे बच्चे, आज तूने आंखें खोल दी मेरी गलती का सिर्फ एहसास नहीं दिलवाया तूने मुझे, तू मेरी गलत फहमियां भी दूर की, एंड फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी बहन को ये कह रहा था कि जहां वो लड़के होते हैं रास्ता बदल लिया करो अपना। नहीं, गलत। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा। मुझे बहुत बड़ी सीख दी तुमने कि हम लोग मां दुर्गा, मां काली को पूजते तो हैं,
लेकिन अपने घर की लड़कियों को कभी वो दर्जा नहीं देते, कभी उन्हें हिम्मत नहीं देते। ये बातें हम लोगों के लिए, खासकर हमारे ही देश में, कहने सुनने के लिए है। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन नहीं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया शेखर। और दूसरा, मैं कल से परेशान था बेटे। मैं सच बताऊं तो मैं कल से परेशान था। मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं था कि मेरी जवान बच्ची को सड़क पर वो दो गुंडों ने तंग किया, परेशान किया, और मैं वहां होकर भी पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरे पास भी एक मेरा बेटा है, मेरी बैकबोन है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्राउड ऑफ यू मेरे बेटा। मानसी, आज से हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हम 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते चलेंगे। पर ये क्यों भैया? मुझे तो फिजिकली स्ट्रांग होना है। मानसी, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ का होना भी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तू मेंटली स्ट्रांग होगी तो तेरा दिमाग शार्प होगा। मेडिटेशन दिमाग को शार्प बनाती है, और जब दिमाग शार्प होगा तो फिर क्या होगा? तू चौकन्नी रहेगी, तेरे को पता रहेगा कि तेरे आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। चल। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन? हमारे साथ चल लो। मत छोड़ो मेरा। बहुत दम दिखा रही हो, मेरे साथ घूमो ना। चलो मैं घुमा के लाता हूँ। बोला ना छोड़। अरे तो क्या हो गया? मेरे से बात तो करो। हैं? हाथ क्यों छुड़ा रहे हो? क्या हो गया? आज के बाद किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचियो भी मत, वरना जान से मार दूंगी। वाह बहन वाह, बहुत सही सबक सिखाया तूने उसे। आज मुझे बहुत फक्र हो रहा है तुझ पे। मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि तू मेरी बहन है। मैं सोच रहा हूं कि अगर हर लड़की को बचपन से ही सेल्फ डिफेंस के बेसिक स्किल्स भी सिखा दिया जाए, और उसे कभी ये ना दर्शाया जाए कि वो कमजोर है, उसे ये दर्शाया जाए कि वो डटकर सामना कर सकती है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ चल सकती है, उसकी ख्वाहिशों को कभी दबाया ना जाए, उसे आजाद उड़ने दिया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, और साथ साथ ये भी सिखाया जाए कि वो किसी से कम नहीं है। अगर ये सब कुछ हो गया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी लड़की को बाहर जाते वक्त डर नहीं लगेगा। बड़ा अच्छा लगा कि तूने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। आगे भी ऐसे ही अपने हक के लिए तो लड़ना ही है, और साथ ही साथ अगर दिखे कि किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा है, कोई किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो उस लड़की की हिम्मत भी बढ़ानी है, उसे ट्रेन भी करना है, और उसके बदले उस वक्त खुद जवाब देना है। ठीक है? जी भैया। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो का मैसेज कैसा लगा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही बताना है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। आज के आधुनिक युग में जहां लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने लड़कियों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया, और उन्हें यह विश्वास भी दिला दिया कि वो कमज़ोर हैं। लेकिन ये गलत है। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वो ताकतवर है और हर मुसीबत का डटकर सामना कर सकती हैं। उन्हें बेसिक सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकें, और लड़कियों को पूरा भरोसा दिलाएं कि वो ताकतवर हैं, हर मुसीबत से लड़ सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।